हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। आई होप सब लोग मस्त, आई होप सब लोग बेहतरीन। और अब सब लोग की जो तैयारी है वो उस लेवल की हो गई है कि हाँ, कल हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। तो यार, आज ये जो दिन है वो आखिरी दिन है। कल वो दिन है जिस दिन आप अपनी जो लड़ाई है वो पूरी करने जा रहे हैं। कल वो लड़ाई है, जब कल वो दिन है जब आप फाइनली युद्ध के मैदान में उतरने वाले हैं। और वो 3 घंटे जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं। और ये 3 घंटे कहीं ना कहीं से वो डिसाइडिंग है, जो आपने पीछे 1 साल 2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, उन जो जर्नी की है, उस जर्नी के बाद फाइनली आपने क्या, अब आप क्या करने जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, वो कल 3 घंटे डिसाइड कर देंगे, है ना। बट एक और चीज़ मेरे साइड से जो है वो ये कि इनकेस अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो ओवर एक्साइटेड होने की नीड नहीं है। इनकेस अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो भी फ्रस्ट्रेट होने की नीड नहीं है, क्योंकि ये जो जो कुछ भी अभी तक आपने किया, ये एक जर्नी है। एक इंजीनियर की लाइफ में ये जर्नी जो होती है वो बहुत टफ होती है, इतनी आसान नहीं होती है। बीटेक करते करते आपको तैयारी करनी होती है, तैयारी करने के बाद आप आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और इस एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग देते हैं। बहुत सारे लोग जो पीएसयू में कर रहे होते हैं वो फिर से देते हैं। बहुत सारे लोग जो कहीं जॉब कर रहे होते हैं वो फिर से देते हैं। बहुत सारे लोग जो 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे होते हैं वो भी देते हैं। तो इतना कुछ भी परेशान होने की नीड नहीं है कि नहीं, अगर मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल होता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, क्या मेरे साथ होगा। यार, फिर से मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक जर्नी है, और जर्नी में, ड्यूरिंग द जर्नी, टेक्निकल जॉब पाना हर एक इंजीनियर का सपना होता है। उस मंजिल तक पहुँचना हर इंजीनियर का सपना होता है ना। और उस सपने के लिए वो भागता रहता है, भागता रहता है। बहुत सारे सक्सेस होते हैं, बहुत सारे अपना रास्ता बदल के कहीं और चले जाते हैं। तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी बात है। कल आई विश कि आप एकदम से फोड़ देंगे जाके। और अगर आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है तब भी आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल शांति से रहना है, और शांति से जितने अच्छे से आप पेपर दे पा रहे हैं उतना अच्छे से आपको पेपर देना है। ठीक है। तो जस्ट इस जर्नी का मज़ा लीजिए। इन केस अगर कल कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं, अच्छा कर लिया है, तो आपको अभी इंटरव्यू की जीडी की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है। और अगर नहीं अच्छा होता तो कोई बात नहीं, हमें नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अल्टीमेटली हमारी जो लाइफ है वो ऐसी चलती है जब तक हम फाइनली सक्सेस नहीं हो जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो बस इसलिए है कि हाँ, मुझे कितने क्वेश्चन सर अटेम्प्ट करने हैं, मेरा ये एक कंसर्न है कि मैं कितने क्वेश्चन अटेंड करूं ताकि मुझे जो सक्सेस है वो प्रॉपर मिल जाए। देखो, इट डिपेंड्स कि अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं, आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको 30 क्वेश्चन आ गए अच्छे से तो आप 30 अटेम्प्ट करोगे, और अगर आपको 35 आ गए तो 35 अटेम्प्ट करोगे, 60 आ गए तो आप 60 अटेम्प्ट करोगे। इट डिपेंड्स कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इट डिपेंड्स। हाँ, लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा कि आपको जबरदस्ती क्वेश्चन को टच नहीं करना है। कि अगर आपसे क्वेश्चन मतलब बन गया है और आप कॉन्फिडेंट नहीं है इसको करने में कि हाँ सर ये सही है या गलत है, फिर भी आप जबरदस्ती इसको टिक कर दे रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% होती है, गलत होने की प्रोबेबिलिटी 75% होती है। तो 75% चांसेस हैं कि वो गलत हो जाएगा। आई होप आप सब लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। तो आपको गलती से ऐसा टिक नहीं करना, तुक्का नहीं मारना। अब मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है वो कुछ ऐसे रहता है। 25 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के आते हैं। 25 क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके 1 मार्क के आते हैं। इसके अलावा जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो आपके 2 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के रहते हैं। ये कुछ आपका टेक्निकल पार्ट रहता है, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ से टेक्निकल पार्ट रहता है। इसके अलावा जो 15 मार्क्स का है वो आपका नॉन टेक पोर्शन रहता है, जिसमें आपका एप्टीट्यूड पूछा जाता है। 15 मार्क्स का आपका नॉन टेक पोर्शन रहता है जिसमें आपका एप्टीट्यूड पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको देख पाएंगे तो। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ से जस्ट थोड़ा सा अगर बात करना चाहें कि भाई कितने क्वेश्चन मुझे सर एग्जैक्टली अटेंड करने हैं, मुझे बस ये जानना है, तो आप देखो 25 क्वेश्चन ये जो रहते हैं 1 मार्क वाले, ये ऑलमोस्ट आपसे सब बन जाते हैं। ऑलमोस्ट लगभग 22 क्वेश्चन के आसपास आप बना लेंगे इसमें। तो इसमें तो मुझे डाउट नहीं रहता है कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर कोई लेट सपोज एनएटी टाइप का आ गया है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, तो शायद आप कहीं ना कहीं से फंस जाएंगे, बट आप फिर भी इसको कर लेते हैं। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें एनएटी एमएसक्यू ज़्यादा रहते हैं।
जब NAT MSQ ज़्यादा रहते हैं तो ये इसमें गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। हालांकि अगर वो NAT है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं है, आप आराम से उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर वो MCQ है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो जब भी आप क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट हो तभी आप टिक करें, क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं। लेट सपोज आपने इसमें यहाँ से 22 क्वेश्चन कर लिए, लेट सपोज आपने इसमें, तो ये 22 मार्क्स आ गए, ठीक है। अगर आप यहाँ से 30 में से 15 क्वेश्चन भी करते हैं, 15 क्वेश्चन भी सही से कर लेते हैं, तब भी आप 30 मार्क्स यहाँ से अटेन कर ले रहे। एप्टीट्यूड का मैं यहाँ से जानता हूँ कि अगर आप एप्टीट्यूड करना शुरू करेंगे तो एप्टीट्यूड में 10 मार्क्स आप ले आएंगे। अगर आप बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ एप्टीट्यूड को अच्छे से पढ़ा, एप्टीट्यूड में 10 मार्क्स आ जाते हैं। आप इंजीनियर हैं, आप जब वहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपके पास अभी भी 30, 22, 52 और यहाँ से 10, 62 मार्क्स बन रहे हैं। और अगर आपने इसको इंक्रीज कर लिया, 5 क्वेश्चन और बढ़ा दिए, तो ये यहाँ से 10 मार्क्स और बढ़ गए, तो ये आपके 40 हो गए, ठीक है। तो 10, 40, 10, 50, यहाँ से 72। तो ना बहुत ज़्यादा ऐसा परेशान नहीं होना है कि मुझे कितने अटेंड करना है। आपको लग रहा है आप 50 नंबर का अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आप 50 का ही करना। आपको लगता है आप 60 का कर पा रहे हैं तो 60 का ही करना। आपको लगता है 80 का कर पा रहे हैं 80 का कर लेना। आपको लगता है 100 का कर पा रहे हैं तो 100 का कर लेना। लेकिन कभी भी जल्दबाजी में क्वेश्चंस को गलत करके मत आना, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग है ना, नेगेटिव मार्किंग एक पॉइंट जो आपका 66 मार्क्स आपका जाता है, वो 0.66 मार्क्स के साथ साथ 2 मार्क्स जो आपके आने वाले थे वो भी ले तो 2.66 का लॉस होता है। तो रादर देन 2.66 का जो लॉस है, आप 0 का लॉस करो, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं कुछ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊंगा, गेट पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए होते ही नहीं। अगर आप पूरा का पूरा पेपर करते हैं और आप 80 to 85% पेपर भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब आप टॉपर्स की लिस्ट में हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप 80 to 85 पेपर भी पेपर अटेंड कर लेते हैं अच्छे से, सही, तो आप टॉपर की लिस्ट में हैं। तो इसलिए अगर आपको वहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ पेपर पता नहीं कैसा आएगा, क्या है, देखो जो टफ आएगा वो सबके लिए टफ आएगा, जो आसान आएगा वो सबके लिए आसान आएगा। तो अगर किसी से आपका कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, इट मीन्स कि वो बाकी लोगों से भी नहीं बन रहा होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि नहीं मुझसे नहीं बना है, मैं परेशान हूँ। आप बस बेफिक्र होके, जो मैं कह रहा हूँ बस इतना कि हाँ पहले क्वेश्चंस को प्रॉपर पढ़िएगा। क्वेश्चंस को समझना, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको समझना। अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो आपको जो दिमाग में रखना है वो ये कि सर अगर मैं 50 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेता हूं पूरे क्वेश्चन में, मतलब 55 ये आ रहे हैं, 15 मार्क्स है यार, 50 क्वेश्चन भी मेरे अच्छे से अटेम्प्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब मैं बहुत अच्छी पोजीशन में हूं। मैं IITs में पहुंच सकता हूं, इट में भी मुझे PSU मिल जाए, इट में भी मुझे NIT मिल जाए, है ना। और अगर मैं और ज्यादा अच्छा कर गया तो कोई बात ही नहीं। अगर मैं कम भी कर रहा हूं तो इट मीन्स बाकी सब लोगों के साथ भी वैसा ही हो रहा होगा, इट में भी पेपर टफ आ जाए। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं। आंख बंद करके बस वहां पे जाना है, भगवान का अपना नाम लेना है और पेपर को देखना है, पेपर को प्रॉपर रीडिंग करनी है। ऑब्वियसली अब हार्ड कॉपी तो है नहीं, तो आप एक बार उसको ऐसे ही प्रॉपर रीड कर लेंगे। और अगर रीडिंग का टाइम नहीं है तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जा रहे हैं वैसे करते चलना है। इट मे बी कि आपसे पहला क्वेश्चन ना बने, इट मे बी आपसे दूसरा क्वेश्चन ना बने, इट मे बी आपसे तीसरा क्वेश्चन ना बने, इट मे बी आपसे चौथा क्वेश्चन ना बने, इट मे बी कि आपसे शुरू के 20 क्वेश्चन ना बने, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। इट मे बी कि 20 के आगे के जो भी क्वेश्चन हो वो आपसे सारे बन जाए। जनरली जो हम अपना टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं वो टेम्परामेंट आपको लूज नहीं करना है। मेरा जो आपसे कहना है, क्वेश्चन कितने बन रहे हैं वो छोड़ दो पेपर के ऊपर, वो पेपर जैसा सेट किया गया हो क्वेश्चन वैसे बनेंगे। तो ये आइडियली कुछ नहीं होता है कि आइडियली मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। आइडियली ये होता है कि मुझे कितना आता है, मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं, बाकी लोगों का भी वैसा ही गया होगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्र रहे, आराम से पढ़िए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सबको। शाम को हमारी पूरी टीम आने वाली है, हम लोग आपसे बात करेंगे, कुछ आपको टिप्स देंगे, तो आप सब लोग शाम वाला सेशन ज्वाइन करिएगा। इट में भी कि आज आप फ्री रहेंगे सारे के सारे। ठीक है, कल हम लोग
पूरे पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। शार्प एट 5:30 PM हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाता है वैसे आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और हम एग्ज़ाम की प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं। डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, कट ऑफ क्या जा सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन से कैसे थे, किस टाइप के आए थे, कौन से MCQ थे, MSQ थे, सारा डिटेल कल हम डिस्कस करेंगे। तो कल आपको जुड़ना है और जुड़ने का टाइम मेरे ख्याल से पेपर दे के जैसे निकलेंगे वैसे आपको जुड़ना है और फिर कल हम जो आपका पेपर है उसका पोस्टमार्टम करेंगे, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट जो रास्ता है वो बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर और बस आराम से मस्त रहो, चिल रहो, सो जाओ, है ना, और कल फिर धमाल मचाओ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।